हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखी जा रउआ लोग, सुनी जा सावन व्रत पूजा के विधि कितना सुंदर हम रउआ लोग के बतावा तनी। अगर जो रउआ लोग सावन सोमवार के पूजा विधि सीखल चाहतनी और समझल चाहतनी तो देखी जा। हमनी के जब सावन सोमवार व्रत करे के बाद इतना काम जरूर करे के चाहिए कि सूरज भगवान के सूरज भगवान के उगे से पहले हमनी के जौन कहल जाला कि सवेरा भिनसार में उठ के हमनी के स्नान ध्यान क के अच्छा वस्त्र में कपड़ा पहिर के ओकरे बाद से हमनी के खूब बढ़िया से जाके मंदिर में पूजा पाठ करे के चाही। प्रातः काल उठे के चाही। सोमवार के दिने सुबह जल्दी से उठ के स्नान ध्यान करके साफ सुंदर सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र सबसे अच्छा होला। पूजा अगर करे के बा महिला लोग के तो धारण करके और जाके हमनी के हल्का रंग भी बहुत प्रिय है भगवान शिव जी के, पार्वती जी के। अगर रउआ लोग के हमारा आवाज़ बढ़िया लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करब जा। अगर कहीं हमसे गलती हुआ तो हमको छोट बहन समझ के माफ़ भी कर दे जा। और हमनी के पूजा के संकल्प कइल जाला तो इतना ज़रूर याद रखे के चाही कि संकल्प शिव जी के मंदिर में जाकर ही हाथ पे कइल अच्छा रहेला। जहाँ पे जल अक्षत चावल पुष्प लेके व्रत के संकल्प कइल बहुत अच्छा मानल गइल बा। शिवलिंग के अभिषेक, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर पंचमेवा से अभिषेक करी तो औरी बढ़िया रहेला। शुद्ध जल रहे तबो कोनो बात नहीं हो सकेला। और हमनी के पूजा करे से पहले नहा धोवा के जब साफ सुथरा कपड़ा पहनल जाता तो माता पार्वती के सिंदूर चढ़ा के और हमनी के 16 श्रृंगार करे के चाही। काहे कि हमनी के माता जी के कृपा से 16 श्रृंगार करके ही हमनी के सुहागवती मानल गइल बा। यही से देखी जा हमनी के शरीर में हाथ में हरा चूड़ी के बहुत मान्यता है। में हरा चूड़ी जरूर पहने के चाही। हमनी के देखी जा हरा चूड़ी पहिर के श्रृंगार करके ओकर बाद पूजा पाठ कइले के बाद देखी जा पूजा पर बैठले से पहले श्रृंगार एवं पूजा विधि के बाद तो सुनी जा शिव जी के चंदन के तिलक लगाएं। चंदन के तिलक मतलब समझो तंजा। इसके बाद अक्षत बेलपत्र ले जाके भांग धतूरा ई सब पुष्प के साथे चढ़ावल बहुत जरूरी होला। जान गइली जा बहिन सब है। और हमनी के पूजा जल चढ़ाते समय इतना याद रखे के चाही कि हमनी के 108 बार ओम नमः शिवाय के जाप जरूर करे के चाही। भाग दौड़ ना माता पार्वती शिव जी के भगवान गणेश के मन में जरूर चढ़ावे के चाही और कहे के चाही। यही के साथे साथे हमनी के कुछ फल फ्रूट भी चढ़ा देवल अच्छा रहेला। जैसे कि मिठाई हो गई, फल हो गई या पंचमेवा अर्पित करे धूप दीपक एवं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरा शिवलिंग चालीसा और सावन सोमवार की कथा भी सुनना चाहिए। पढ़े या सुने, या तो पढ़ लीजा नहीं तो सुन लीजा। जान गइल जा सावन के सोमवार इतना महत्व मानल गइल बा कि हमनी के प्राण प्रिय के ही जैसे होला ई सावन सोमवार। जान गइल जा जान ली कि जनले के अनुसार अब सुनी जाए पर से कथा दे दिल बा कि किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। माने कौनो गांव में एगो साहूकार रहत रहना। उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में माने कौनो धन दौलत का कमी नहीं रहे, लेकिन वह संतुलित अवस्था से बहुत दुखी रहता था। मतलब मानसिक अवस्था में वो लोग देखते बन जा कि आजकल के जिंदगी भरल में कितना ज़्यादा तनाव रहता। आदमी केहू नहीं के कहत कि हम सुखी बानी, सारा लोग तो परेशाने रहता। केहू अपने परिवार से बात, केहू अपने रिश्तेदार से बात, केहू अपने औलाद से बात, केहू मानसिक से बात, केहू बीमारी से बात। मतलब जे के देखी उ केहू ही नहीं के कहे वाला कि हम ठीक बानी।
सब लोग कुछ ना कुछ बीमारी से तो परेशान रहता, जान गए जा। वह धनी व्यक्ति उसी से परेशान रहता था, जान गए जा। लेकिन वह संतुलित होने के कारण बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्त के लिए वह सोमवार व्रत की पूजा किया करता था। अब देखी जा, उनका अंदर इतने दुख रहे कि बांझ रहने, उनके पास पुत्र के पर्याप्त ना रहे। इतने के वजह से वो भगवान भोलेनाथ जी के बहुत पूजा पाठ करत रहना और बहुत मानत रहना। लेकिन एक दिन के बात यह कि शिव जी उनके सपना में नहीं। अब देखिए एजिकिया से कथा में का बा कि भगवान शिव जी ने व्रत की कथा में आए और शाम को शिव मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा करता था। माने वो बड़ी विधि विधान से पूजा करत रहना। विधि विधान से पूजा करत करत एक दिन के बात है, साहूकार की इस सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा, प्रिय स्वामी, इस भक्त के मन में आपके प्रति कितना विश्वास है। मैंने पार्वती माता जी कहले बनी कि हे प्रभु जी, रौरा खातिर ये भक्त के मन में कितना प्यार और विश्वास बा कि रौरा के इतना ज़्यादा ही पूजा पाठ करेला। यही बात के सुन के इसीलिए सभी भक्तगण आपके पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आप दानियों के दानी हैं, महादानी हैं, आप बहुत ही दयालु हैं। इतना कह के माता पार्वती जी कहले बड़ी का कि सभी के इस पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। साथ ही महादेव ने यह चेतावनी भी दी कि वह बालक अत्यक 12 से 16 वर्ष की आयु तक होने में समय पर साहूकार की पत्नी एक सुंदर पुत्री का जन्म दिया। माने यही पर कहला बाड़े कि 12 से 16 वर्ष के बीच में तहके या तो बेटा हो जाइए या तो बेटी हो जाइए। शिव जी इतना वरदान देले बनी। एक बाद देखी जा का भइल बा। जब वह बालक आज्ञा वर्ष वह हुआ तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के साथ कोसी भेज दिया। मतलब ओकरे मामा के संगे वो लड़का के भेज दल कोसी, जहाँ पर साहूकार मामा के बहुत सारे धन दौलत और कहाँ की मार्ग में रास्ता भर याज्ञा करते और ब्रह्मचर्यों की दान दक्षिणा देते हुए जाना है। मैंने कहले बनाए कि जात तो बड़ा मामा के हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग के इज्जत भाव करत, अपना से बड़ बुजुर्ग के माता पिता के प्रणाम करत, नमस्ते करत, गोड़ हाथ जोड़त तू जाइए। बालक कहले बाने कि ठीक बाले। इसी तरह से वह चलते चलते वो दोनों लोगों ने नगर में पहुँचे, जहाँ राजा की पुत्री का विवाह था। अब देखिए वो चलते चलते ओजा चौपल वालों की, जहाँ राजा के पुत्री के विवाह था। जिस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आँख से कान था। देखी जा, अब वो लड़का वो जिकिए से जौन लड़का से शादी होखे वाला रहे, वो लड़का के आँख ही एगो कान रहे। ठीक बा, मैंने ओके आँखी से लौकत नहीं रहे। राजकुमार के पिता ने डर के मारे यह बात सबसे छिपा ली। मैंने राजा साहब जिन रहल हैं उ का कइले बाने कि अपन लड़का के छिपा लेल बाने डर के मारे कि कहीं राजकुमारी शादी से इनकार ना कर दे। तो जब डरा गइल बाने कि कहीं शादी से लड़की इनकार ना कर दे। साहूकार के सुंदर पुत्र को देखकर एक चाल चला और उसी दूल्हे के कपड़ा पहनाया, मंडप में बैठा दिया। अब देखो साहूकार के लड़का के जबरदस्ती उ राजा अपन लड़का के कपड़ा पहना के मंडप में बैठा दिल बने। देखी जा, बैठा दिया। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। साहूकार के पुत्र देखी जा बहुत ही ईमानदार रहना था। उसे मौके पर राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया। वही जो देखी जा साहूकार के लड़का इतना चलाक रहना है कि वो देखिए लिख दिल बना चुनरी पर लिख दिया कि मैं तुम्हारी विवाह तो मेरे साथ हुई
है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हारी विदाई होगी वह एक आँख से कान है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। देखी जा उनके चुनरी पे वही लिख दल बने कि जौन लइका से तार मतलब विदाई होके जाता उ एगो आँखी से कान बा, लेकिन हम तो काशी पढ़े जाता नहीं। राजकुमारी ने जब यह सत्य पढ़ा तो उसने काने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। अब उसकी जब बेटी सुनले बड़ी उनके राजकुमारी तो उनके काने राजकुमार के जाने से मना कर दिले बड़ी, जाने से मना कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। राजा साहब जब विदाई नहीं कर गए। अब देखी जा इधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। अब देखी जा उन्हें विदाई ना भइल राजकुमारी के, मामा भांजे काशी पहुंच गए बोलो। जैसे ही वह बालक 12 या 16 वर्ष का हुआ उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। अब देखी जाओ बालक जैसे 12 से 16 वर्ष के भइल बने उनके अचानक से तबीयत खराब हो गई। कुछ ही पलों में उस वाणी निकल गया। भांजे की मृत्यु पर मामा भांजे जोर जोर से विलप करने लगा। अब देखिए बालक के मृत्यु हो गई बा, मामा तो भांजा खातिर बिलक बिलक के रोए लागल बने। अब देखिए देखी जा संयोग वर्ष उसे मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। अब वो देखी जा संयोग वही जगह से माता शिव जी या पार्वती जी सब जने संग में निकलत रहने जा, साथे जात रहने जा। माता पार्वती ने जब उसे रोते हुए व्यक्ति को देखा तो माता जी जब रोते हुए व्यक्ति के देखले बनी तो देखी जा शिव जी से का कहतनी। उसको हृदय पसीज गया, माता जी के हृदय पसीज गिल बा और उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। माता जी शिव जी से प्रार्थना करे लागल बनी कि प्रार्थना की कि इन बालक को पुनः आप जीवित कर दीजिए। अब देखिए जाए जी कैसे माता जी तो कह दिल बनी शिव जी से कि जल्दी से इनके पुनः जीवित कर दी। माता पार्वती ने अधिकतम आग्रह और साहूकार ने वर्षों के सोमवार व्रत के पुनः प्रभाव से भगवान शिव जी ने बालक को जीवन दान कर दिया, जीवित कर दिया। अब देखी जाए कि भगवान जी के दया आ गई बा और बहुत सावन के सोमवार कैले बने वह बहुत पूजा पाठ दान पुण्य करत रहले। उ सब देख के शिव जी उनके बेटा के पुनः जीवित कर दिले बने, जीवित कर दिया। शिक्षा प्राप्त करते वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। शिक्षा प्राप्त करके वो जिज्ञा से उ लइका अपने मामा के नगर अपने साथे चल दिले बने। देखी जा रास्ते में उसी नगर में रुका जहाँ उसकी विवाह हुआ था। अब देखी जा संजोग इनके रास्ता में वही जाई रुकल बने जहाँ इनके विवाह भइल बा। राजा ने उस बालक को पहचान लिया। राजा साहब माने राजकुमारी के पापा जौन रहले हैं सदिया भई रहे किया उ पहचान गइल बने कि यही लइकवा से शादी भइल बा, पहचान लिया और आदित्य पूर्व अभी पुत्री राजकुमारी के साथ विदा किया। अब देखी जाओ जिके से उनके पकड़ले बने और जिके से अपने पुत्री राजकुमारी के उनके साथे विदाई कर दिले बने। घर पर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की मृत्यु के आशंका में भूख प्यास त्याग दिए थे। अब देखी जाए जिकिया उनके बेटा खातिर अपने बेटा खातिर लोग सब जने परेशान बालो, भूख प्यास सब त्याग दिले बालो, तड़प तड़प के रोत बिलखत बालो, जिकिया बहुत परेशान बालो, तड़प रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटे और बहू को हंसते हुए घर लौटते देखा तो अब वो जिकिए लोग रोवत रहे लो, बहुत परेशान रहे लो, खाना पानी छोड़ दे रहे। लेकिन जब देखला बा लोग हमार बेटा पर तो हंसत आवत आलो तो अब जिकिया से देखी जा का भइल बा। हंसते हुए घर लौटते देखा
हंसते हुए लौटते जब घर देखला बोलो तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब देखी जा, माता पिता माते पिता होला, कुछ के कहले तो का। अब ये लोग के खुशी के कोनो ठिकाना नहीं खे कि लोग कितना खुश हो गए बोलो। खुशी का ठिकाना ना था, नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापार के अपने व्यापारी को सपने में आकर दर्शन दिया। भगवान जी आके वही सपना में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी श्रावण सोमवार व्रत और कथा सुनने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब ये कहला बने कि जब सावन के सोमवार में मेहरारू लोग भूखत है या मर्दाना, ई तो देखी जा केहू भूख सकेला, भगवान शिव जी के व्रत केहू कह सकेला, एमे कोनो बात नहीं है। कि तुम्हारे ईमानदारी और विश्वास के साथ हम जो तुमने सोमवार का व्रत किया है उस पे हम प्रसन्न हो गए हैं और यह आशीर्वाद दिए हैं। जो भी मनुष्य श्रावण सोमवार का व्रत करता है और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, पढ़ता है और उसे संकल्प के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना और कुछ भी करे या ना करे, पूजा करते समय 109 बार यह जरूर पढ़े कि ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसको यह कथा को पढ़नी चाहिए। इसी पे देखिए हम एगो बहुत सुंदर और ये भोजपुरी में हम रउआ लोग के एगो सावन सोमवार की कथा सुना होता नहीं, रउआ लोग को सुन के बहुत बढ़िया लगी ये कथा हमार। कि देखिए जब बहुत समय पहले के बात है, एगो नगर में एगो राजा साहब रहत रहनी। वो राजा साहब के धन दौलत के कौनो कमी ना रहे, बहुत धन रहे, लेकिन वो राजा साहब के एको बाल बच्चा ना रहे लोग। वो राजा साहब देखिए जा, इसी बात को लेकर राजा साहब बहुत दुखी रहते थे। माने राजा साहब वो बड़ी दुखी रहत रहनी, जान के नहीं जा। और वो सुबह सुबह उठकर किसी को अपना मुंह दिखाना भी पसंद नहीं करते थे। वो केहू के अपन मुंह दिखावल भी पसंद नहीं करते रहे। उनके तनी बेकार लागे यही नहीं थे, उनके बाँस बोले पसंद नहीं किया करते थे। और राजा रानी दोनों आपस में ही बहुत दुखी रहते थे। एक दिन का बात है कि एक राजा को ताना दे दिया कि तुम तो बाँझ हो। इसी बात को लेकर राजा साहब बहुत दुखी हो गए। अब देखिए जाए जनते बानी जा कौनो गांव में केहू भी बा, लोग बहुत तेज हंसेला। तो एक दिन राजा साहब के केहू बाँझ कह दहल। राजा साहब बड़ी दुखी हो गई नी। दुखी भइले के बाद राजा साहब सोचनी कि हमने एक दुनिया में केहू बा नहीं, लेकिन मेहरारू को वो भी विश्वास करेली, दिल से करेली के ऊपर। उ सावन के सोमवार करत रहली, 16 गो सोमवार भूख भइल रहली आ कहली कि आज लास्ट सोमवार हम भूखल बनी आ देखतनी कि हमरा के शिव जी भोले बाबा हमरा के का करेनी, उहे के हाथे में बा चाहे जवन हमरा के करी। इतना सोच विचार के उ राति के सोमवार मतलब दिने भूखल रहली आ राति खनिया सुतली आ सोच विचार के सुतली कि देखल जा का होला आज। इतना सोच के सुतले के बाद उनके राति खनिया शिव जी कहनी सपना में आईनी कि हे रानी तुम दुखी ना हो, हे रानी तुम दुखी ना हो, तुम गर्भवती हो। राजा साहब को भी ये बात जाकर सपने में बताए कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारी रानी गर्भवती है, मगर मेरा एक बात ध्यान रखना कि जब तुम्हारा बेटा 12 वर्ष का हो जाएगा तब तुम्हारा बेटे का मृत्यु हो जाएगा। अब इतना बात सुन के रानी साहब बड़ी दुखी हो गई, रजू साहब बड़ी दुखी हो गई कि देखो ना इतना दिन के बधैनी के बाद से एगो बेटो भगवान जी दहनी तो कहतनी कि 12 साल के खातिर हम देता नहीं, ओकर बाद ले ली। उ गईली शिवलिंग पकड़ के भोले बाबा के लगली रोवे। रानी साहेब रोवत रोवत रानी साहेब कहली कि नहीं रौरा हमके जवन देता नहीं तवन दी, लेकिन रौरा ई बात मत कही कि मृत्यु हो जाई। तब उसके भगवान शिव जी प्रसन्न भइल बनी। शिव जी ने वहाँ पे प्रसन्न होकर बताया कि देखो बेटा, होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होनी है वो होके रहेगा। जितना तुम्हारे कर्म में है, जो तुम्हारे भाग्य में है वही होगा, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो तुम्हारे कर्मों के साथ साथ ही चलता रहता है, जो जैसा करता वैसा ही पाता है। इतना कह के शिव जी अपन नपता हो गई बनी। उजकिए से रानी के गर्भ में बेटा रह गई बने। दिन पर दिन बीतते जाता, बड़ा सोना चांदी धन दौलत दान पुण्य करता लो। दान पुण्य कैले के बाद से सोचता लो कि
कुछ जैसे जैसे दिन समय बीतल बा, 9 महीना भइल बा, रानी साहब के बहुत सुंदर एगो पुत्र के जन्म देले बड़ी। पुत्र के जन्म देले के बाद रानी साहब का कइली, आपन सब धन दौलत, बहुत रुपया पैसा कुल, सोना चानी सब कुछ बाँटल उटल लो। बटले के बाद से कहली कि अब तो हमार बेटा दिन पर दिन सियान भइल जातड़े। 1 साल बीतल, 2 साल बीतल, 3 साल बीतल, ऐसे ही करते करते, ऐसे ही करते करते उसका समय दिन बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। जब उ लइका 11 बरिस के भइल बने, तब राजा साहब रानी साहब बड़ा दुखी हो गइल लोग। कहल लोग कि अब हमार बाबू साले भर जी हैं। ऐसे करते करते राजा साहब कहें कि हम नहीं जियब, रानी कहें कि हम नहीं जियब। आयु इतना दिन पर दिन दुगुना रात चौगुना वो लइका के बरकत होके सोचलो कि इ लइका के बिना हमने के कैसे रहब जा, कैसे जियब जा। इतना सोच विचार करते 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 इ लोग अपन दिन पर दिन अपन समय बितौते जालो। और रानी साहब बड़ा रोई गई, दुखी रही। और राजा साहब भी क्या कहने कि देखो मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं रह के क्या करूँगा कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा। इतना सोच विचार के राजा साहब वो नगर छोड़ दनी, वो अपन देश छोड़ दनी। देश छोड़ने के बाद से राजा साहब उजकिए से क्या कहनी कि देश छोड़ दनी अपन, चल गई नहीं कोनो दूसरे राज्य में, कोनो दूसरे देश में। उजकिए जाके कहनी कि हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहीं पे कथा पुथी कहेंगे और यहीं पे हम रहेंगे। उजकिए गई नहीं राजा साहब, उज लगनी कथा पुथी कहे सुने रहे। कहनी कि ना रहो न देखब कि हम जब नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे के हमारे सामने मृत्यु नहीं होगा तो हमें दुख तो कभी भी होगा, वो तो जलन जाएगा ही नहीं, मगर सामने हम अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए राजा ने दूसरे राज्य में चला गया। अब राजा साहब दूसरे राज्य में गइल बनी तो देखी जाए वही जगह बनी कथा पुथी कहत नहीं, जौन अपन बबने के जात जौन भीख उख मांग के ले आई, जौन दान पुण्य मिलल रहे वही राजा साहब के घरे दे धो दी, वही जा खाई, वही जा रही। यही तरह करते करते का कहनी राजा साहब, कुछ दिन बीतल तो एक दिन बड़ा बढ़िया कोनो देश में गइलनी, श्लोक बोलनी। जहिया बड़ा बढ़िया श्लोक बोलनी वहाँ के, तहिया का कहनी कि श्लोक बोलले के बाद से वहाँ के का कहनी जी कहतनी कि अब हम चलतनी। ऐसा बढ़िया श्लोक बोलले रहनी कि वहाँ के जितने भी वो राजा थे, दूसरा राजा, वो राजा ने राजा का ये राजा साहब उसके दिल जीत लिया। मैंने उनके दिल जीत ले रहनी राजा साहब। का कहना राजा साहब जी अपन आधा राज अपन आधा पाठ दे दानी। आधा राज आधा पाठ देले के बाद से उनके कहले बने कि हमारा कितना धन धर्म दौलत का हुई, हमके नहीं चाहिए। राजा साहब कहले कि नहीं रउआ लेके जाई। तो राजा साहब कहले कि चलिए जब रउआ नहीं मानब तो दी जब देते बनी तो हम लेके जाता नहीं। इनके लेके अइले, फिर जो राजा के घरे खात पियत रहत रहने उनके घरे दे दले। वो राजा साहब कहले कि हे राजा साहब मेरे पास तो बहुत सारा धन है, आप ये मेरे को क्यों दे रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए, आप अपने लिए रखिए। राजा साहब ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरा तो कोई खाने वाला ही नहीं है, आप अपने पास रखिए, आपके पास ही तो हम खाते हैं, अगर मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी तो हम मांग लेंगे। राजा साहब जो कहले बनी कि नहीं रउरा हमके न दी, अगर हमरा जहिया ज़रूरत पड़ी हम रउरा से मांग ले, रउरा काहे परेशान भइल बनी। इतना बात सुन के राजा साहब का कहनी कि जाके सूत गई खाना पानी खा के। जौन राजा साहब के घरे गइल रहनी, वो राजा साहब के बड़ा सुंदर लइकिनी रहली। वो लइकिनी के बड़ा बढ़िया वो माता दुर्गा जी के पुजारी रहली। इसी बात को लेकर वो बड़ी पुजारी रहली, सुंदर पूजा पाठ वो लड़की रोज रोज करती थी। एक दिन ही राजा साहब गइल रहने तो देखी जा नारी पर कबो परीक्षा लेहल गइल बा, नारी के कबो लोग अजमौले बा, लेकिन नारी एक नारी सब पर भारी होके देखौले बड़ी। और देखी जा नारी के जा कैसे जीत भइल बा। अगर हमनी के सामन के सुमार करतन जा तो नारी की जीत कबो तय बा। सीता माँ के हमेशा परीक्षा ले आइल बा, कबो राम जी परीक्षा देले बानी नहीं देले। तो देखी जाए जैसे का भइल बा। उ लइकिनी उठली नहा धोवा के स्नान ध्यान करके 12 बजे रात खनिया गईली माता जी के, दुर्गा माता के मंदिर है बड़ा, विराट काली माई के मंदिर, वही जगह गइल बड़ी पूजा करत ताड़ी। और राजा साहब के मन में थोड़ा सा पाप समा गई। राजा साहब का कहनी, राजा साहब ने उठा और रानी के पीछे पीछे जाने लगा देखने की ये कहाँ जाती है। अब देखी जाओ जिसकी पीछे पीछे गइल बने लइकिनी के देखे खातिर, जाके ढुका लागल बने कि देखी का करतड़ी। लइकिनी उठली नहा धोइली सीधा डायरेक्ट मंदिर में गईली। मंदिर में गईले के बाद पूजा पे बैठ गई बड़ी लइकिनी। अब पूजा पे बैठ के कहतड़ी कि हे माता आज हमरा के 12 बरिस हो गई रउरा के पूजा करत,
रउरा कबो अपन दर्शन नाई दहनी। तब वही जब माता जी छछात उजकी प्रकट भइल बनी आ कहतनी कि हे बेटा तुम मांग वरदान, तू क्या वरदान मांगती है। माई के गोड़ पकड़ के लइकनी गोड़े पर गिर गइल बड़ी, कहले बड़ी कि हे माता हमके कौनो धन धर्म नाई चाही, हमके कुछ नाई चाही, हमके चाही तो बस इतने चाही कि रउरा हमके इतने दे दी कि हम हमेशा सुहागवती रही, हमरे पति के हमरे मर्द के कुछ मत होके, हमार स्वामी हमेशा अजर अमर रही। तो कहली अहो भाग्य तोहार, तोहार जीवन साथी हमेशा अमर रही हैं, ये हमार वरदान बा। इतना कही के माता जी उजकिया से नपता हो गइल बानी। अब ही सुनले बड़े राजा साहब, इतना बात सुनले बड़ा प्रसन्न भइले, उनके खुशी के कोनो ठिकाना नहीं। भागल भागल राजा साहब अइले, आके बिछौना में सूत गइले, हर ओरले पहर ओरले, उनका भइले कब बिहान हो जा कब बिहान हो जा। एकदम राजा साहब परेशान रहले, परेशान भइले के साथ साथ भी एकदम सोचे कि अरे मने अब पूछो मत क्या करबो। कैसो कैसे सबेर भइले के बाद से राजा साहब जब जाके कचहरी में बैठल बानी तो एकदम परेशान रहले। आ इहो सोचत तड़े कि हम कैसे कहीं सोचत विचारत गइल बने तो इहो जाके कचहरी में बैठ गए आ कहले बने कि हे राजा साहब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, जो आपने देने को लिए मुझे तैयार थे। राजा साहब कहले बने कि आप बेफिक्र होकर बोलिए, जो हम देने को कहे थे हम कभी भी आपको दे सकते हैं, आप न संकोच कीजिए, आप बताइए तुरंत में से। अब वो देखिए यहाँ के तैयार भइल बनी है, कहले बनी कि देखो हम तहके इहे कहल चाहतनी कि तू अपने लड़की के शादी हमरे लड़का से करा दो। हमरो एगो लड़का बाने, तोहरो एगो लड़की बाड़ी, ना तोहरे केहू खाए वाला बा ना हमरे केहू खाए वाला बा, दोनों बड़ा खुश रही हैं, एक संग रही हैं अपन। वही जगह कहले बने कि बस इतना सा बात करना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम शादी के लिए तैयार हैं। बड़ा धूम धड़क्का से दोनों जने के शादी बियाह भइल, बड़ा खुशी के बात रहे। दोनों जने खुशी से रहे लागल लोग। रहले के बाद से जैसे जैसे समय बीतते गई, अब उनके 12 साल बीत निरा गइल बा। ओजकिए कहले बाने कि एक दिन खाना लेके अइली बहूजी उनके, आके कहले बड़ी कि हे पिताजी आप उठिए खाना खा लीजिए। राजा साहब कहले बने कि नहीं बेटा आज मुझे भूख नहीं है, मैं आज खाना नहीं खाना चाहता हूँ, मेरे को भूख नहीं है। बहू ने बोली कि नहीं पिताजी आप बताइए आपको क्या बात है, आप एक बार बोल के तो देखिए, हम ना करें तब ना। कहतड़े कि हे बेटा हम तोहरा से कोनो बात बड़ी तेज छिपौले रहनी हो, आज हम तोसे बतावल चाहतनी। वही जब पतोह कहले बड़ी कि ठीक बरौरा बेफिक्र होके बताई कि बात का बा, हम राउर बात जरूर मानब, हम राउर कहल जरूर करब, रउरा एक बार बताई तो हुक्म तो करी। कहले बाड़े राजा साहब कि बेटी हमनी के बांझ रहनी जा, हमनी के बाल बच्चा नाई होत रहे, तार सास तो सावन के सोमार करत रहली, ओइजा शिव जी प्रगट भइनी, सपना में भी आइनी और हमनी से कहनी कि देखा तोहरा के बच्चा होई, बालक तो होई, लेकिन 12 बरिस जी, 12 बरिस के बाद जी नहीं। इतना कह के वहाँ के चल गईनी। तारे पति तारे माता के गर्भ में रह गइले। दिन बीतल रात बीतल, बीतते बीतते इनके जन्म भइल। 11 साल रे हम रहनी, 12वां साल हम घर छोड़ दनी कि हम अपने बेटा के मृत्यु नहीं देख पाए बेटा, और हम चल गई दूसरे राज्य में, ये तहरीए घर है। जब हम जननी कि बस हमार बेटा बाणे तहके हम काली माई के मंदिर में पूजा करत देखनी कि तहके सुहागवती के वरदान मिलल बा, तबे हम तैयार भइनी बेटा शादी करे खातिर, और आज हमारे बेटा के 12 बरिस पूरा हो जाई। यही से हम बहुत चिंतित बानी, हम खाना नहीं खात। तब वही जब तैयार भइल बड़ी है, कहले बड़ी कि बस पिताजी इतना छोटा सा बात पे रउरा इतना उदास बानी। उदास भइले के रउरा के कोनो जरूरत नहीं है, हम बानी ना, रउरा मत होखी उदास। इतना बात उ कह के सोचले बड़ी कि नाही। वही जा का कइले बड़ी, कहतड़ी कि देखो रउआ खाना खाई सुती है, बरा से बारी हमार बा। अब जब 12 बजल रात, वही देखिए का कइली, सवा बीता जमीन लीप के वही जब पुकार करतड़ी, हे काली माई रउरा कहाँ बानी, आज हमरे पति पर संकट आवे वाला बा। अब भोले बाबा तो ये 12 बरिस उनके पूरा हो गइल, भेजनी अपने यमराज के। अब माता जी जब प्रकट भइनी, आके दुअरिए पूरा गिर लेनी, एकदम विराट रूप पूरा रख के आके पूरा दुअरिए गिर लहनी माता जी। आ गिरले के बाद से दुअरिया मुझे माता जी खड़ा बानी। यमराज आइल लो, देखल लो तो भागल गइल लो तुरंते शिव जी के लगे, जाके कहल लो अरे बाप रे बाप रउरा हिजा बानी। माता जी उइजा विराट रूप धके प्रकट भइल बानी। स्वयं शिव जी के भी उइजा राजा साहब के दुआरी पे आवे के पड़ल। राजा साहब उइजा दुआरी पे आइल बानी।
आइल बानी तो देखले बानी कि बाप रे बाप, इ तो माता जी एइजा चहुप गइल बानी। तब देख के उ एकदम परेशान आ कहतड़े कि देखी रौरा इरकिया कैसे अइनी ह। तो उ कहली कि देखी हम सोहागवती के वरदान देले बानी, तो शिव जी कहतनी कि हमहू मरे के वरदान देले बानी। तो रउआ सबे देखले होखब जा कौनो फोटो में कि आधा रूप शिव जी के बा, आधा रूप पार्वती जी के बा। तो वही जे दुनू जने अपने में संगठन कइले बानी जा, और आधा रूप शिव जी और आधा रूप पार्वती जी एक रूप धो के जब एक अंग में धइले बानी जा, तो देखिए सांस 1 सेकंड खातिर राजा साहब के निकलल बा, फिर जाके शरीर में प्रवेश हो गइल बा। ऐसे शिव जी के भी जीत भइल बा और माता जी के भी जीत भइल बा। तब माता जी भी देले रहनी कि सोहागवती रही ह, तो उनके सोहाग भी जिंदा बा, और शिव जी देले रहनी वरदान कि तू मर जीबह, तो 1 सेकंड खातिर उनके प्राण भी निकल गइल। यही सब के लेते हुए बोली जा हर हर महादेव। सावन के सोमवार के रउआ लोग के बहुत सारा शुभकामना।